A well said by someone that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. That is true, my dear friend. Nowadays, education has lost its value. It has become commercial. Education is not just about learning from the books. Education is about how to think and understand the world and make some good choices. Education is something that which transforms a human into a better human being. Well, nowadays education system has divided into three parts: formal education system, non-formal education system, and informal education system. Well, formal education system refers to that kind of education system where students are getting their knowledge from structured based places like universities, schools, and colleges. And in non-formal education system, students acquire their knowledge from that kind of structured places but from their distance programs like distance learning courses and from digital tools. And informal education system is stated that kind of education system where anybody can learn from their societies, from their daily experiences, and from their surroundings. Well, nowadays schools, colleges, and universities tend to forget to teach their students morality, ethics, and human values. They are just fostering their academics. एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज जो है बच्चा अपने आप को कस्टमर और संस्थाएं उनको प्रोडक्ट समझने लग गई हैं. वेल, क्या एक दूसरे को कौन समझ रहा है, लेट इट बी. इम्पॉर्टेंट यह है कि बच्चा एक प्रोडक्ट नहीं है. वो जो फीस दे रहा है वो एक लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए फीस दे रहा है, जो एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में उसको एक इंटेंजिबल चीज़ मिलेगी जिसको बोलते हैं नॉलेज, और वो नॉलेज ही बाई प्रोडक्ट है. और बच्चे को जो रिसीव होता है, कंसीव करता है बच्चा पूरे साल उस प्रोसेस के बाद, वो नॉलेज है. वो उसके लिए वो पे कर रहा है, एक प्रिसेप्टर के लिए पे कर रहा है, और एक अच्छा डिसिपलहुड बनने की कोशिश करे, ना कि कस्टमर. वेल, इसके अलावा भी बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें सोसाइटीज़ के अंदर देखी जा रही हैं और प्रैक्टिस के अंदर देखी जा रही है आपको. जैसे कि आजकल शिक्षित व्यक्ति वह नहीं है जो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एजेस के अंदर, होम्स के अंदर छोड़ता है और बोलता है कि सीनियर सिटीजन फैसिलिटीज़ के अंदर रखा हुआ है. शिक्षित व्यक्ति वह बिल्कुल भी नहीं है जो मतलब लाइफ लाइक रिच लाइफ स्टाइल जीता है, उस लेविश लाइफ स्टाइल जीता है, उसके बाद भी जो है पड़ोसियों के बुरे वक्त पे भी उनकी तरफ नहीं देखता है, आंखें मूंद लेता है, और ये बिना सोचे सो जाता है कि वो भूखे पेट सोएंगे या नहीं. वेल, शिक्षित व्यक्ति वह नहीं है जो डिग्निटीज ऑफ पीपल्स की लिस्ट में आता है, और जो है डिग्निटीज ऑफ पीपल्स की लिस्ट में आता है और उसके बाद समाज में अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, लोगों को अपने प्रभाव का श्रेय देता है. वेल, शिक्षित व्यक्ति वह नहीं है जो अपनी शिक्षा के गुरूर में लोगों को हीन समझता है और साथ में उनसे दुर्व्यवहार करता है. वेल, शिक्षित व्यक्ति वह नहीं है जो प्रोफैनिटी एंड क्रूड ह्यूमर्स को फॉलो करता है. बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में आपको ये एग्जाम्पल्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे. सबसे ज़्यादा आजकल प्रोफैनिटी एंड क्रूड ह्यूमर्स ही फॉलो किया जा रहा है. चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक ऐसा ही शो है, कोई एक ऐसे ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनकी डिग्निटरीज एक प्रतिष्ठित, जिनकी बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, और कोई बात नहीं, ठीक है, उनसे एक बार गलती होगी, समाज को माफ़ कर देना चाहिए. लेकिन समस्या इस बात की नहीं है कि बुरे वक्त पे किसी एक क्रिकेटर ने भी उनका साथ छोड़ दिया था. तो एक चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सिचुएशन, what you are opting that. वेल, शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो लोगों को क्षमा करने का साहस रखता है. शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो बुरे से बुरे वक्त में भी धैर्य बनाए रखता है. शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देने का साहस रखता है.
आजकल है क्या कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो लोगों को ह्यूमन वैल्यूज एंड मोरालिटीज और एथिक्स के बारे में बताता हो? अगर है तो कमेंट करके बताओ।